तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये यूनिट ऑफ एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए जो है ये वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है। भारत सरकार का उद्गम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड्समैन के लिए ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेस इन्होंने जो है ये रिक्रूटमेंट निकाला है। आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आपकी रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है। आपकी जो बेसिक पे है 19,900 प्लस डियरनेस अलाउंस आपको जो मिलेगा, तो अप्रोक्स आपकी जो मंथली सैलरी होगी 30,845 रुपये होंगी, ठीक है। पोस्ट की हम बात कर लेते हैं कि ITI ट्रेड्स को जो है यहाँ पर मौका मिला है। तो पहला जो है यहाँ पर टर्नर ट्रेड के लिए जो है टोटल वैकेंसी 6 रिलीज़ की है, जिसमें एक SC की है, एक OBC की और 4 जनरल की रहने वाली है। दूसरी ट्रेड फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसमें टोटल पोस्ट 6 है, एक SC की, एक OBC की और 4 जनरल की। तीसरी जो है ग्राइंडर के लिए है, 8 पोस्ट टोटल रिलीज़ की गई है, एक SC की है जिसमें 2 OBC और 5 जनरल के लिए है, ठीक है। चौथी जो ट्रेड है मशीनिस्ट की रहने वाली है, जिसमें टोटल पोस्ट 24 रिलीज़ की है, जिसमें 4 SC की है और 6 जो है OBC की, 2 EWS की और 12 जनरल की रहने वाली है। इसमें अगली ट्रेड है पेंटर के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 3 रिलीज़ की गई है, जो कि 3 जनरल की रहने वाली है। अगली है वेल्डर के लिए, वेल्डर में टोटल पोस्ट 3 है, जो कि जनरल की रहने वाली है। अगली ट्रेड है केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए, जिसमें 3 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की गई है, जिसमें 3 ही जनरल की रहने वाली है। अगली जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 3 रिलीज़ की गई है, तीनों ही जो है वो जनरल के लिए रहने वाली है। अगली पोस्ट है एग्जामिनर के लिए, जो है उसमें 8 टोटल पोस्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें एक जो पोस्ट है वो आपकी एक SC की रहने वाली है, 2 OBC की और जो 5 जो है जनरल की रहने वाली है। अगली जो है OMHC के लिए, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 रिलीज़ की गई है, जो कि जनरल की रहने वाली है। अगली जो है मिल राइट के लिए है पोस्ट, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 2 रिलीज़ की गई है, जो कि दोनों ही जनरल के लिए रहने वाली है। अगली जो ट्रेड है ITI की इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 रिलीज़ की गई है, जिसमें एक जो पोस्ट है OBC की है और 3 जो है जनरल की रहने वाली है। अगली जो है ट्रेड फिटर जी के लिए है, तो 1 पोस्ट रिलीज़ की गई है टोटल, वो जो कि जनरल के लिए है। अगली ट्रेड है फिटर रेफ्रिजरेशन के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट 1 रिलीज़ की गई है, जो कि 1 जनरल की रहने वाली है। तो टोटल जो पोस्ट है इन्होंने ITI पास कैंडिडेट्स के लिए 73 वैकेंसी जो इन्होंने रिलीज़ की है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए, ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है तिरुचिरापल्ली रिजर्व द राइट्स, इनके पास राइट्स है कि जो कि वैकेंसी इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी है ये किसी टाइम भी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन की आपकी अगर बात करें तो इन जो भी आपकी मैंने आपको ट्रेड बताई है, इनके अंदर जो आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में NCVT बोर्ड से जो आपने ITI कर रखी हो। देखो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट वेल्डर एग्जामिनेशन, ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए जो है और केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए 10th पास आप होने चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नेशनल काउंसिल NCVT ट्रेड से जो आपने ITI कर रखी हो और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास हो, ठीक है, ITI के अंदर रेलिवेंट ट्रेड के साथ। उसके बाद जो है अगली जो पोस्ट ऑफ वेल्डर के लिए पास्ट 8th और 10th क्लास पास हो और NCVT बोर्ड से जो आपके पास ITI होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर फिलिंग विच बाय ITI और इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है NAC आपसे नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास ITI होनी चाहिए। ऊपर जो थी जो ये पोस्टें जो थी इनके साथ जो आपसे NAC भी यहाँ पर मांगा गया था, लेकिन वेल्डर के लिए यहाँ पर NAC नहीं है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। और द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर के लिए आपके पास 10th पास हो आप और आपके पास जो है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट NCVT ट्रेड से जो आपके पास ITI होनी चाहिए। किस में? फिटर के अंदर, मशीनिस्ट के अंदर, टर्नर वाले, ग्राइंडर, ठीक है, उनके अंदर जो है आपके पास ITI आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर पोस्ट एग्जामिनर के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाओगे। फॉर द पोस्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए आपके पास 10th पास हो और आप जो है NCVT यानी NC नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हो ITI के अंदर। अटेंडेंट ऑपरेटर यानी केमिकल प्लांट के अंदर, ठीक है, आपके पास ITI होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे केमिकल प्रोसेस वर्कर की पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में जो है 10th पास हो आप और जो आपके पास NCVT ट्रेड से जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ट्रेड के अंदर, किस ट्रेड के अंदर? क्रेन ऑपरेशन में जो आपके पास ये ITI होनी चाहिए। और साथ में आपके पास जो है हैविंग हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एंड हैविंग नॉलेज ऑन ऑपरेशन ऑफ क्रेन्स फॉर लिफ्ट, बैटरीज, ट्रक्स एंड हैवी मशीनरी एक्सकेवेशन लाइक JCB, इनकी जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनके पार्ट्स की जो नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इसे अगर बाई चांस से ख़राब हो जाए तो आप ठीक भी कर सके, ठीक है। तो ये आपकी जो नॉलेज इसमें होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अब द डिग्री एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दिस पर्पज, ठीक है। जो BTech वाले डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, केवल ITI पास कैंडिडेट्स ही जो है इस पोस्टों के लिए जो है एलिजिबल हैंगे। यहाँ पर जो है इस सेक्शन में आपकी जो है
ट्रेड के हिसाब से आपको बता रखा कि क्या आपकी वहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। तो आप ये देख लेना, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राइंडर, ठीक है, मशीनिस्ट के लिए, पेंटर, वेल्डर के लिए, ये सब यहाँ पर जो आपको जॉब का जो आपको बता रखी है कि वहाँ की क्या जॉब रहने वाली है। केमिकल प्रोसेस वर्कर, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए, ये आपकी एग्जामिनर के लिए है। ऑपरेशन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट OMHE के लिए है ये यहाँ पर। मिल राइट फिटर जनरल के है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है। ये आपकी जो भी जॉब है यहाँ पर आप पढ़ लेना। फिटर रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है, ये सारा आपका जो है डिस्क्रिप्शन में आपकी जो जॉब बता रखी है क्या आपको वहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एज जो इन्होंने रखी है मिनिमम आपकी 18 हो और मैक्सिमम आपकी 35 रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। PWD को यहाँ पर जो है 10 साल के लिए आपको जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और SC/ST को यहाँ पर 5 साल के लिए, और OBC को 3 साल के लिए। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर जो है एक्स सर्विसमैन वालों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। अप्लाई आपको कैसे करना है, यहाँ पर जो मैं डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट में है आपको जो है अप्लाई का लिंक आपको जो डायरेक्ट आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। कैसे आपको करना है, पहले कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, जो जानकारी वो मांगेगी। OFT कॉन्टैक्ट एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल पोस्ट के लिए। उसके बाद जो है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे तो उसकी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। टेक प्रिंट आउट एंड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट टू। फिर जो है आपको उस प्रिंट जो आप फॉर्म भरोगे उसको प्रिंट आउट करके और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाने हैं आपकी ट्रेड के अनुसार, जो भी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसको एनवलप में डालकर जो आपको कहाँ पर भेजना है, द चीफ जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु 620016, यहाँ पर जो आपको पोस्ट करना है। इन एन एनवलप अलॉन्ग विद द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपको बता रखा होगा। द एनवलप मस्ट बी क्लियरली, आपको जो है एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये आपको जरूर लिखना है। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए, ये यहाँ पर वो मेंशन कर देना। ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, ये आपको ऊपर एनवलप के ऊपर लिखना है, ठीक है। The application not having the copies of proof testament claimed will summarily rejected and initially stage itself, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की क्या रहने वाली है, 21 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अ क्लोज्ड एनवलप शुड रीच OFT ऑन बिफोर, पहले जो है 29/9 से पहले जो है आपको वहाँ पर जो है ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हो वहाँ पर, ठीक है। आपको इससे पहले वहाँ पर भेजना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप भेजोगे तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस है वो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगी आपकी, सिर्फ जो आपका जो आप मेल जो आप स्पीड पोस्ट करोगे वहीं जो भी चार्ज आपका लगेगा वो आपको देना है। आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। चलिए मैंने आपको ऊपर बता दी थी, ठीक है। तो शानदार मौका है, जरूर ITI वाले इस फॉर्म को जो है अप्लाई करके वहाँ पर उनको स्पीड पोस्ट कर देना। तो यही कुछ था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जॉब के रिगार्डिंग ITI वालों के लिए ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी तिरुचिरापल्ली की तरफ से। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।